हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी को सोल्व करने का वेवी कर्व मेथड जो है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, इस मेथड से अपन लीनियर इनइक्वालिटी और रेशनल इनइक्वालिटी को अपन सोल्व करेंगे। और अभी जो अपन सीक्वेंस ऑफ वीडियो जो भी होंगे अपने, उनमें अपन इनइक्वालिटी में सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी और रेशनल इनइक्वालिटी को अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दो तरह की इनइक्वालिटी है यहाँ पे। मतलब ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द जेई। फर्स्ट टाइप की इनइक्वालिटी है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। और लीनियर इनइक्वालिटी जैसा ही मतलब उसी टाइप का है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस होगा, मतलब कुछ रूल्स थोड़े से डिफरेंट टाइप के होंगे। वो होगा रेशनल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनको अपन कवर करेंगे इन सीक्वेंस ऑफ वीडियोज के अंदर। ओके, देखो, तो लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए जो मैं मेथड यूज करने वाला हूँ वो है वेवी कर्व मेथड, ठीक है। और वेवी कर्व मेथड के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, ठीक है। उनको ध्यान में रखते हुए अपन को हर क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये जो रूल्स होंगे वो आपको अपने आप से याद हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब इतनी प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी आपको कि ये जितने भी रूल होंगे वो अपने आप से ही याद हो जाते हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में क्या होता है कि जैसे 10th क्लास तक क्या हो, इनइक्वालिटी 11th क्लास में जब बच्चा सब जैसे वो 11th क्लास में आता है तो जो उसको सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट जो पोर्शन लगता है वो यहाँ पे लगता है, मतलब इनइक्वालिटी के अंदर यहाँ पे उसको थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इनइक्वालिटी को अपन स्किप नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात, क्योंकि स्किप अगर कर देंगे तो फिर 12th में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इससे डायरेक्टली लिंक है। मतलब जैसे पहला ही चैप्टर होता है 12th में, आप फंक्शन एंड आईटीएफ करके, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आप कैलकुलस स्टार्ट करेंगे 12th क्लास में, ठीक है, तो वहां पे इनइक्वालिटी के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। या फिर अपन बेसिक बात करें तो इससे अगला जो चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी इनइक्वालिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं। विदाउट इनइक्वालिटी सिर्फ आप बोर्ड लेवल का ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को सीखना बहुत ही जरूरी है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारा काफी ज्यादा फोकस मैं यहाँ पे करूंगा प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। तो हर वीडियो को आप सीक्वेंस से देखेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं भी कोई भी आपको इश्यू रहेगा, मतलब। तो हर वीडियो को आप कंटिन्यू फॉलो करें। देखो, सबसे पहले इनइक्वालिटी को सीखने के लिए अपन को इंटरवल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इंटरवल क्या होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, एक बार उसको देखते हैं अपन कि इंटरवल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली चार तरह के इंटरवल अपन यूज करते हैं, और एक चलो में देखा जाए तो दो ही टाइप के इंटरवल है। जैसे एक तो होता है क्लोज इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल कुछ इस तरह का दिखता है, ये होता है क्लोज इंटरवल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए और बी, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब जो बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं उसको ही अपन क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो इंक्लूडेड होंगे, ए एंड बी इंक्लूडेड। मतलब ए और बी के अंदर वाले तो हमेशा इंक्लूड है, उनकी बात कर नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ ए और बी के बारे में बोल रहा हूँ कि ए और बी पे अगर आपने क्लोज ब्रैकेट लगा रखा है, इसका मतलब उनको आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है, मतलब ये आंसर का पार्ट होगा, मतलब। और अंदर वाले तो हमेशा इंक्लूड है, तो अंदर वालों की बात तो मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है, एक सिंपल से एग्जांपल से देखें, जैसे मैंने कहा एक्स बिलोंग्स टू 2 से लेके 5, मतलब x की वैल्यू 2 से लेके 5 तक है, 2 टू 5 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो 2 से 5 के बीच वाला तो सभी होगा, लेकिन वो 2 भी होगा और 5 भी होगा, मतलब 2 भी है और 5 भी है, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि अपन ने 2 को भी इंक्लूड किया है और 5 को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। इसके बाद में आता है ओपन इंटरवल। द नेक्स्ट इज द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को अपन इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और इसका मतलब है कि ए एंड बी जो है वो यहाँ पे एक्सक्लूडेड होंगे, ए एंड बी एक्सक्लूडेड, मतलब ए और बी को इंक्लूड नहीं करना, अंदर वाले सारे इंक्लूड होंगे। जैसे 2 से 5 अपन ने लिखा, तो इसका मतलब 2 और 5 को छोड़ दो, उसके बाद में जितने भी नंबर है, 2.1 हो या 4.99 हो, वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी को मॉडिफाई करके अपन ने कुछ ऐसा भी बना रखा है, जैसे क्लोज ओपन, ये बहुत कम यूज होगा, क्लोज ओपन इंटरवल। तो क्लोज ओपन का मतलब है पहले क्लोज और फिर ओपन, ठीक है, इस तरह का। जैसे 2 पे क्लोज लगाया, 5 पे ओपन लगाया, इसका मतलब क्या है, 2 को इंक्लूड करना है और 5 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। एंड एक और देख लेते हैं अपन। द फोर्थ इज द, पहले क्लोज ओपन था, अब हो जाएगा ओपन क्लोज। फोर्थ इज द ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज, ठीक है, मतलब पहले ओपन और फिर क्लोज। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए को आपने एक्सक्लूड किया है क्योंकि वहां पे ओपन ब्रैकेट है, एंड बी को आपने इंक्लूड कर रखा है, यहाँ पे बी इंक्लूडेड होगा, ठीक है।
तो बहुत सिंपल सी बात अपन ने की इनमें। देखो, सबसे पहले क्लोज इंटरवल में क्या करना है, तो इस तरह का ब्रैकेट होगा और वहां पे इन दोनों को अपन इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ये समझा इसमें। और अंदर वाले हमेशा इंक्लूड होंगे, सभी में इंक्लूड होंगे अंदर वाले। ओपन इंटरवल में क्या होगा, ए और बी को अपन एक्सक्लूड करेंगे, अंदर वाले हमेशा इंक्लूड होंगे। क्लोज ओपन का मतलब क्या है, पहले ए यहाँ पे इंक्लूड होगा, बी यहाँ पे एक्सक्लूड होगा, अंदर वाले सभी इंक्लूड होंगे। और इसमें ए को एक्सक्लूड किया, बी को अपन ने इंक्लूड किया, बट अंदर वाले यहाँ पे भी इंक्लूड होंगे। तो ये अंदर वाले जितने भी एलिमेंट है वो तो हमेशा ही इंक्लूड हो रहे हैं इन सब के अंदर। कई बार क्या होता है कि कुछ आंसर में कुछ जैसे कुछ फिक्स आंसर आता है, जैसे 1 और 2। जैसे आपने ऐसी कोई इक्वेशन सोल्व की होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 = 0। अगर आप इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस अगर आप निकालेंगे तो सिर्फ दो ही सॉल्यूशन आएंगे, 1 और 2। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ओपन इस तरह का ब्रैकेट, यानी सेट्स वाला जो ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, आप उसमें लिख सकते हैं 1, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 ही इंक्लूड होगा। तो अपन इन जनरल अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आपने ए और बी को इस तरह के ब्रैकेट में लिखा हो, यानी ये सेट्स वाला ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है कि ओनली ए एंड बी इंक्लूडेड, मतलब सिर्फ आपको ए और बी को ही इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये 4-5 ब्रैकेट है जो अपन को सॉल्यूशंस लिखने के लिए, इनइक्वालिटी के जब अपन सॉल्यूशंस लिखेंगे वहां पे अपन को ये सारे ब्रैकेट्स का यूज होगा, मतलब। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, कई बार इन इन छोटी मोटी बातों को समझे। जैसे कई बार ऐसा लिखा होता है, पहली बात, जैसे x आपको दे रखा है A to B, ठीक है। तो इसको इसको कैसे रीड करते हैं, x ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, ठीक है, किसका साइन है, बिलोंग्स टू। तो ये बोला x बिलोंग कर रहा है ए से बी में, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू a से बड़ी और b से लेस देन है। तो यहाँ पे इक्वलिटी लगा रखी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को ऐसे देखें एक बार, x बिलोंग्स टू A to B, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा, x a से तो बड़ा है लेकिन b से कम है, लेकिन a और b को आपने इंक्लूड नहीं कर रखा। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन लेस देन b, लेकिन यहाँ पे आपको इक्वलिटी नहीं लगानी, ये थोड़ा ध्यान रखें। ओके, नाउ चलो अब देखो, कई बार यूं लिखा होता है, x लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो, ये बोला कि x की जो वैल्यू वो a या a से कम है, मतलब या तो a है या फिर उससे कम है। तो इसको ऐसे नंबर लाइन बना के अपन सीख सकते हैं। इसके ऊपर आप सबसे पहले ये बोला x की वैल्यू a या a से कम है, तो मान लेते हैं यहाँ पे a है, उससे लेस देन है, मतलब इधर की तरफ सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे आप इधर जाएंगे तो माइनस इन्फाइनाइट आएगा, तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट। अब माइनस इन्फाइनाइट होता नहीं है, इस वजह से वहां पे ओपन ब्रेकेट लगाया। तो x की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से लेके कहाँ तक है, a तक है, तो a के ऊपर आपको क्लोज ब्रेकेट लगाना है, ठीक है। ओके, नाउ एक और चीज देखें, अगर ऐसे लिखा होता x लेस देन a, ये लिखा होता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये है कि x a से कम है, मतलब a नहीं है, तो जो नहीं होता उसके ऊपर ऐसे ऐसे होल लगा लिया करो। होल लगाने का मतलब है उसको अपन को इंक्लूड नहीं करना। x a से छोटा है, मतलब इस तरफ है, ठीक है। तो यानी x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका माइनस इन्फाइनाइट से a, मतलब a को आपको ओपन ब्रैकेट में रखना होगा, और माइनस इन्फाइनाइट तो हमेशा ओपन में ही होगा। और इस तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसने बोला कि x जो है वो a से छोटा है, लेस देन है। तो जब लेस देन होगा तो आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। ओके, ये बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। x ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसको कैसे देखेंगे, इसको आप ऐसे देखोगे, ये a हो गया, ये बोला a या a से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर मतलब राइट की तरफ जाएंगे अपन, ठीक है। a या a से बड़ा होना चाहिए, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a टू इन्फाइनाइट, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलो अब देखो, तो ये सब तो क्या क्वेश्चंस अपन करेंगे तो अपने काम आएंगे। एक सिंपल सा अपन लीनियर इनइक्वालिटी अपन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आप, लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब देखो, जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया मैंने, कहा x लेस देन 2, इसको सोल्व करें, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना है। तो इसके क्या क्या आंसर आएंगे, अब अगर अपन रफ टाइप से देखें तो क्यों कौन कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे आपने देखा 1 यहाँ पे रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, कि बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 1 2 से छोटा है। एक्स को अपन ने 0 रखा, वो भी कर रहा है, -1 रखा, वो भी कर रहा है, -2 भी रख किया हो, ठीक है। ऐसे करके इसको बहुत सारे आंसर्स क्या करें, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब बहुत ज्यादा आंसर सेटिस्फाई करते हैं किसी भी किसी को भी, तो अपन वहां पे इंटरवल्स की अपन को जरूरत पड़ती है, मतलब उसके आंसर कोई फिक्स तो है नहीं, बहुत सारे आंसर है। तो जब बहुत ज्यादा आंसर होते हैं तभी अपन इंटरवल, अपन ने इसी वजह से अपन इंटरवल पढ़ा है। तो इसका सिंपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुत सिंपल तरह से आंसर कर सकते हैं। ये बोला एक्स जो है वो लेस देन 2, मतलब 2 से कम है, यानी आप लिखेंगे माइनस इन्फाइनाइट से 2, आप इसको इस तरह से आंसर करेंगे,
ठीक है, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर मान लो इस तरह से होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आप चाहें तो नंबर लाइन बना सकते हैं। ठीक है, ये बोला x की वैल्यू 2 है, सो 2 से बड़ी है, तो 2 कहाँ पे, यहाँ पे होगा। 2 से बड़ा मतलब राइट साइड में होगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 से लेके इनफाइनाइट हो जाएगा इस तरह से। 2 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी, जब भी इक्वलिटी होगी तो आपको क्लोज ब्रैकेट लगाना होगा। इसका रीजन ये है कि 2 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, मतलब 2 क्या कर रहा है, इसके आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप यहाँ पे 2 रखते तो 2 2 से लेस देन है, मतलब गलत है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस वजह से मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया। यहाँ पे 2 पे मैं क्लोज ब्रैकेट लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर आप 2 रखेंगे तो 2 2 से बड़ा नहीं लेकिन इक्वल है, मतलब इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड हो रही है। इस वजह से आप यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ओके नाउ, तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हो गए अपने। अब अपन एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत सारे रूल्स भी हैं, रूल्स अपन बाद में लिखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले करते हैं, उससे ही मेरे हिसाब से मैं सारे रूल्स की बात यहीं पे कर लूंगा। ठीक है, वेवी करो मेथड के बहुत सारे रूल होंगे, उनको मैं इसी क्वेश्चंस के अंदर कवर करूंगा, बाद में लिखवा भी दूंगा। बट ऐसा जरूरी नहीं होती, रूल्स को याद करने की ऐसे कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, एक भी रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी प्रैक्टिस होगी कि अपने आप से सारे रूल आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि जो राइट साइड में जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे जीरो लिखा होना चाहिए, है ना। मैंने ये सिंपल प्रॉब्लम दी है, तो यहाँ पे पहले से जीरो लिखा हुआ है, और आपको हमेशा ही देखना है कि यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, पहले आप हमेशा ही देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि जो लेफ्ट में जो लिखे हुए हैं वो फैक्टर्स ही होने चाहिए। अच्छा, फैक्टर के अलावा कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे लीनियर फैक्टर के अलावा कोई और फैक्टर भी आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आ रहे हैं तो फिर उनको पर अलग तरह से डील करेंगे। फिलहाल इतना समझें कि यहाँ पे जो भी लिखा वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, अभी के लिए तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो कैसे करेंगे, तो उसका भी कुछ अलग करेंगे, वो सारी चीजें बाद में आएंगी धीरे धीरे। अभी तो फिलहाल इतना दिमाग में रखो कि कोशिश करो कि यहाँ पे कैसे फैक्टर हो, लीनियर फैक्टर हो। तो ये दोनों ही लीनियर फैक्टर पहले से ही है। हर फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मान लो ये लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ पे जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो तो 1 है, तो उसका जो मल्टीप्लाई है उसको बोलते हैं अपन लीडिंग कोफिशिएंट। तो हर फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट क्या रखना है, आपको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले से एक्स का मल्टीप्लाई 1, एक्स का मल्टीप्लाई 1 पहले से पॉजिटिव दे रखा है। ठीक है, इतना काम होने के बाद में, ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट राइट में क्या देखना, आपको जीरो देखना है। दूसरा काम, इधर आप देखें कि लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए और हर फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव भी होना चाहिए। इतना देखने के बाद में हर फैक्टर को जीरो के इक्विवेलेंट कर दो, तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा, यहाँ से आपको 2 मिलेगा। ये जो भी पॉइंट मिलते हैं इनको अपन बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इनका नाम होता है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, फिर इन क्रिटिकल पॉइंट को एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। तो ये नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। फिर यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऐसे खींच दो आप, है ना, ऐसे वर्टिकल लाइन खींच दो। और ये जो राइट कॉलम है 2 के बाद वाला, आपने क्या किया, इसमें 3 रीजन बना दिए। एक तो 2 से बाद का रीजन हो गया, एक 1 से 2 का हो गया, और एक 1 से लेस देन का हो गया। तो जो 2 के बाद वाला रीजन है वहां पे आप प्लस का साइन लगा दो। 2 के बाद वाले रीजन में क्या करोगे, प्लस का साइन अटैच कर दो। इस वाले कॉलम में, मतलब ये कौन सा कॉलम है, 1 से 2 वाला कॉलम है। इस कॉलम में क्या साइन आएगा वो डिसाइड करेगा 2। ढंग से समझना, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या साइन आएगा वो कौन डिसाइड करेगा, 2 डिसाइड करेगा। 2 कहाँ से है, इस फैक्टर से है। इस फैक्टर की पावर देखनी होती है हमेशा। पावर क्या है, ओड पावर है। तो दो पावर हो सकती है, या तो ओड होगी या फिर इवन होगी। तो अगर ओड पावर होती है तो आप अल्टरनेट कर दोगे, मतलब प्लस है, इधर इधर तो प्लस लगाना ही है। क्यों लगाना, उसका कारण बाद में समझेंगे। यहाँ पे हमेशा प्लस लगाएंगे। यहाँ पे जो साइन आएगा वो इस 2 पे डिपेंड करता है। 2 यहाँ से आया, इसकी पावर देखनी इस फैक्टर की, इवन है या ओड है। अगर इवन है तो साइन सेम रहेगा, और अगर ओड है तो साइन अल्टरनेट होगा, तो प्लस से माइनस हो गया। यहाँ पे क्या साइन आएगा, ये 1 डिसाइड करेगा। 1 कहाँ से है, यहाँ से है। इसकी पावर कितनी, इसकी पावर भी ओड है। ओड है तो अगेन अल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है, ये सब रूल्स भी मैं लिखवा दूंगा। फिर अब आंसर लिखते टाइम अपन लास्ट में इस चीज को देखते हैं। जब अभी तक मैंने इसके बारे में नहीं देखा कि यहाँ पे कौन सा साइन था, अब मैं देखूंगा जब लास्ट में आंसर लिखूंगा। ये साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है पॉजिटिव, तो ये वाला, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं आंसर लिख देता हूँ। इधर क्या होता है माइनस इन्फाइनाइट, और इधर क्या होता है प्लस का इन्फाइनाइट। तो मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, इधर से चलेंगे अपन, है ना। माइनस इन्फाइनाइट से लिखिए, मुझे कहाँ पे लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव वाला रीजन मुझे इंक्लूडेड है, पॉजिटिव रीजन मुझे चाहिए। तो माइनस इन्फाइनाइट से 1 तक में एक तो ये पॉजिटिव आ रहा है, माइनस इन्फाइनाइट से 1, 1 पे क्लोज लगाओ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है। ठीक है, फिर एक से ज्यादा आंसर को ऐड करना है तो बीच में यूनियन का साइन आएगा, तो ये यूनियन लगा दिया मैंने। फिर नेक्स्ट वाला रीजन कौन सा है, 2 से इन्फाइनाइट, तो ये हो जाएगा 2 से इन्फाइनाइट। ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट पे ओपन लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो होते नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर इक्वलिटी है
तो इस वजह से अपन ने क्या किया, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स लगाए। तो इसमें बहुत सारे रीजंस आपको मैंने नहीं दिए हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो सारी चीजें अपन मैं एक्सप्लेन करूंगा, और ये जितने भी रूल है वो सब के सब आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे, कि सबसे पहले राइट में जीरो देखना चाहिए, फिर लेफ्ट में देखना चाहिए फैक्टर्स है या नहीं, फिर हर फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, हर फैक्टर को जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकाले। फिर साइन अपन ने देखा, साइन किस तरह से लगाते हैं। साइन डिपेंड करता है फैक्टर की पावर पे, अगर इवन पावर है तो सेम रहता है, ओड पावर है तो अल्टरनेट होगा, और राइट वाले कॉलम में हमेशा प्लस लगाना है। लास्ट में आंसर लिखते टाइम अपन इस साइन को देखते हैं, किसका साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये लिखा और ये लिखा, फिर इस तरह से अपन ने आंसर लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। ठीक है, उससे ये सारा इश्यू जो भी इसमें हो सकता है कि छोटी मोटी दिक्कतें इसमें बहुत सारी रहेंगी आपके दिमाग में, वो सारे इश्यू नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।